पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद अब देश की राजनीति की नजर, सबकी नजर पश्चिम बंगाल और असम पर टिक गई है। जैसे जैसे इन राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी रणनीति तेज करने लगे हैं। इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी एक बड़ा कदम उठा लिया है। दरअसल बिहार में अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने के बाद अब चिराग पासवान बंगाल और असम में भी अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि लोजपा रामविलास इन दोनों राज्यों में कुछ चुनिंदा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है और ये फैसला न सिर्फ पार्टी के विस्तार की दिशा में अहम माना जा रहा है, बल्कि इसे राष्ट्रीय राजनीति में चिराग पासवान की बढ़ती महत्वाकांक्षा के रूप में भी देखा जा रहा है। दोस्तों, इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए चिराग पासवान ने खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा को पश्चिम बंगाल और असम का विधानसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया है। अब ये नियुक्ति लोजपा रामविलास के प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक द्वारा जारी पत्र के माध्यम से की गई है। पार्टी का मानना है कि इस फैसले से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और कार्यकर्ताओं में उत्साह भी बढ़ेगा। अब देखिए, राजेश वर्मा ने इस जिम्मेदारी के लिए चिराग पासवान का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि वो पार्टी नेतृत्व के मार्गदर्शन में संगठन को मजबूत करने और दोनों राज्यों में बेहतर चुनावी प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो चिराग पासवान का ये कदम साफ संकेत देता है कि वो लोजपा रामविलास को केवल बिहार तक ही सीमित नहीं रखना चाहते। बंगाल और असम जैसे बड़े और रणनीतिक राज्यों में कदम रखना पार्टी के लिए जोखिम भरा जरूर हो सकता है, लेकिन इससे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का मौका भी मिल सकता है। अब यह भी माना जा रहा है कि चिराग पासवान युवाओं, दलित और वंचित वर्गों को केंद्र में रखकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही पार्टी सीमित सीटों पर भी प्रभावी प्रदर्शन करती है तो आने वाले समय में ये चिराग की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। तो कुल मिलाकर बिहार की जीत के बाद चिराग पासवान का बंगाल और असम की ओर रुख करना ये साफ दिखाता है कि वो लंबी राजनीतिक पारी की तैयारी में है। अब देखना ये होगा कि ये प्रयोग चुनावी नतीजों में कितना सफल होता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।